गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाएं यीशु पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाएं यह बलिदान। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, अर्पित होके अपनी कार। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, अर्पित होके अपनी कार। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। मिलकर हम सब आओ चढ़ाएं यीशु पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाएं यह बलिदान। तन मन आओ चढ़ाएंगे, पापी राह बिसारेंगे। तन मन आओ चढ़ाएंगे, पापी राह बिसारेंगे। एक परिवार होकर हम ये बलिदान चढ़ाएंगे। एक परिवार होकर हम ये बलिदान चढ़ाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाएं यीशु पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाएं यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाएं यीशु पिता को यह बलिदान। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, आज सेंट जोसेफ द बरकेड़ा चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम नवनिर्मित गिरिजा के प्रथम हमारे समरस संत सेंट जोसेफ द वर्कर के महोत्सव यानी त्योहार मना रही हैं। हमें मालूम है ये संकट परिस्थिति में हम लोग एक साथ मिलकर आकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग हमारे पल्ली की हमारे धर्म प्रांत के महाधर्माधीश आर्च बिशप लियो कॉर्नेलियो के द्वारा और हमारे आमंत्रण स्वीकार कर कर यहाँ आए और हमारे लिए हमारे फादर लोगों के मदद के द्वारा आप लोगों को जहाँ कहीं पर हो वहाँ ऑनलाइन में आपको ये मिसा अटेंड करने के लिए हमने सुविधा उपलब्ध किया है। इस अवसर पर हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। हमारे फादर वर्गीस, फादर मेलविन दोनों के पुरोहिताई की ऑर्डिनेशन, प्रीस्टली ऑर्डिनेशन की एनिवर्सरी है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना और उनके आगे के जीवन के लिए प्रार्थना करना और जो काम उन लोगों ने लिया है वो जिम्मेदारी के साथ
तन मन से की कृपा ईश्वर से मिलना है। और इस अवसर पर हम ये दोनों हमारे संत संरक्षक संत और फादर मेलविन और फादर वर्गीस, अभी मालूम है आप लोग दोनों हमारे पल्ली के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इस अवसर पर हम उनके आभार व्यक्त करने के समय है। हम लोग मानाकर अभी हम उनको उनके लिए हमें ये मिसा करने के लिए स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे पल्ली की जो पारिश काउंसिल की मेंबर के एक सदस्य के रूप में मैडम जूलियाना इक्का को से मैं अनुरोध करता हूँ हमारे धर्माध्यक्ष आर्च बिशप लियो कॉर्नेलियो को छोटे से पुष्पों से उनकी स्वागत करें। और यूजिन और तेरेसा यूजिन से आग्रह करता हूं फादर वर्गीस और फादर मेलविन के पुष्पों से उन्हें स्वागत करें। अभी हम जहां कहीं पर हो वहां आप लोग बैठकर हमारी ये मिसा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मैं स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं आप लोग भक्ति पूर्ण भाव से ये मिसा में भाग लीजिएगा। धन्यवाद। तो हमारे पल्लू पुरोहित फादर जोसेफ पीपी के स्वागत के लिए धन्यवाद। और हम सब मिलकर इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे। यह विशेष अवसर है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, तो इसलिए भक्ति भावना से हम इस मिसा बलिदान में सहर्ष भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ हो। आपके साथ भी। श्रद्धेय पल्ली पुरोहित फादर जोसेफ पीपी, सह पल्ली पुरोहित, साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयाजक फादर वर्गीस और फादर मेलविन, जो अपनी 17वीं पुरोहिताभिषेक का दिन मना रहे हैं। 16 साल पूरे करके अपनी पुरोहिताई सेवा को उन्होंने अपने आप को समर्पित करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वह यहाँ पर उपस्थित हैं इस मिसा बलिदान में। तो प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, यह चौथा रविवार हम फिर भी लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं और अपने अपने घरों से ही इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आप सबको इस मिसा बलिदान में स्वागत। साथ साथ इसका आयोजन जिन्होंने किया हमारे CMI भाइयों ने टेलीविज़न के कार्यक्रम द्वारा, और इस प्रकार आप तक वे पहुंच रहे हैं, उनको भी सहर्ष धन्यवाद। और इस विशेष अवसर पर हम संत योसेफ की याद करते हैं। संत योसेफ श्रमिक, यह पहली बार, जैसे फादर पल्ली पुरोहित ने कहा, पहली बार यह समारोह हम नई गिरजा में मना रहे हैं। अभी अभी हमने दीपक जलाया, वहाँ पर संत योसेफ की जो मूर्ति, जो स्लीपिंग सेंट जोसेफ, निद्रावस्था में, ड्रीमिंग सेंट जोसेफ, हमारे पापा फ्रांसिस इस प्रकार की याद करते हैं संत योसेफ की याद, क्योंकि संत योसेफ ने सपने में जो महसूस किया उसको कार्य रूप में साकार किया, कार्य रूप में लाया। तो इसलिए उनको, जिन्होंने अपने कार्य को माफ़ कीजिएगा, बिजली दूसरी बार चली गई, इसलिए मशीनरी सेटअप के लिए समय लगता है। तो आइए फिर एक बार हम लोग इस मिसा बलिदान में उचित रीति से भाग लेने के लिए हम ईश्वर से और एक दूसरे से हमारे पापों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा याचना करें
और प्रभु को धन्यवाद दें, जिससे कि हम प्रभु के और निकट आने में समर्थ हो जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद माध्यम से सब सर्वदूतों, सत्संगों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर
सब वस्तुओं के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, तूने मानव को परिश्रम करने का आदेश दिया है। संत योसेफ के उदाहरण के अनुरूप और उनके संरक्षण में रहकर हम सभी कार्य पूरा करें जिन्हें तूने हमें सौंपा है। हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली आनंद मनाती है। जहाँ गडरिये ख्रीस्त विराजमान है, वहीं उनके विनम्र बेड़े भी पहुँचे। ऐसे कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज हमारे पल्ली के आनंद पोल के पुत्री के जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जिस उचित रीति से आप उनकी वाणी सुना सको, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41। पेंतिकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेत्रोस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्होंने उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उसकी हम भेड़े हैं।
दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 से 25। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्हें धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगें। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे थे। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जय। कृष्ण मेरे प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियों, यह एक ऐसा मौका है जब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं आपसे संपर्क जोड़ते हैं। अपने अपने घरों में बैठकर आप लोग इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और यह प्रवचन सुनते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा कि पिछला पवित्र शुक्रवार जो क्रूस का रास्ता कोलोसियम से चलता है, पापा फ्रांसिस ने उस रास्ते को, क्रूस रास्ते को की अगुवाई की और वो क्रूस रास्ते का हर एक विश्राम अलग अलग कैदियों के द्वारा और वहाँ कार्यरत लोगों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा लिखा गया था। थोड़ा बहुत सोच विचार करके उन्होंने उसको लिखा, छोटा सा एक रिफ्लेक्शन। और यह बंदी गृह संत अंतोनी के वह पवित्र जगह पादवा में था, पादवा के बंदी गृह से। और एक इंटरव्यू में एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश बंदी जो यहाँ पर हैं वे स्वभाव से अपराधी नहीं है, परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपराध किया जरूर और उनमें से बहुत से लोग पछताते भी हैं क्योंकि ये स्वभाव से अपराधी नहीं। जब मनुष्य स्वभाव से अपराधी होता है, कठोर बनता है, अपना दिल या मन परिवर्तन करने को तैयार नहीं रहता, वैसा आदमी अपराधी हो जाता है। और ऐसे लोग बहुत कम हैं और लोगों को बंदीगृह में इसलिए डाला जाता है कि वे कुछ मनन चिंतन करें और अपने स्वभाव को बदल दें। आज के पहले पार्ट में हमने कुछ इस प्रकार सुना, संत पेतरुस हमें सुनाते हैं कि आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। वे पापी नहीं थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उन्हें क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि आप सही रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। आज के पहले पार्ट में संत पेतरुस बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं भाइयों, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। तो लोग किसी न किसी रीति से परिवर्तित हुए और वे पेतरुस से पूछने लगे हमें क्या करना चाहिए। शायद हमें याद होगा यही सवाल संत योहन से लोगों ने पूछा था, हमें क्या करना चाहिए। योहन ने बपतिस्मा दिया, लेकिन वह पानी का अलग बपतिस्मा था। अभी प्रभु यीशु ने यह बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो दिया, उससे जो लोग बपतिस्मा लेकर उनके अनुयायी बनते हैं वे जरूर मुक्ति के योग्य हैं। तो संत पेतरुस ने यही कहा, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। तो प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य को मन परिवर्तन और दिल परिवर्तन होने के लिए अनेक मौके मिलते हैं।
ईश्वर ये मौके प्रदान करते हैं, लेकिन उनको हम ध्यान में नहीं लें तो अपना जीवन हम आगे बढ़ाते जाते हैं। आज के इस माहौल में ये कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में हम बोलते हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, शायद बहुत ही दुख तकलीफ उठा रहे हैं, हर एक देश भयभीत है। इसका क्या कारण है, कौन कारण है? शायद किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ मात्रा में इसका कारण हो सकता है, हर एक देश कारण हो सकता है, क्योंकि हम ईश्वर की योजना को शायद भूल गए हैं। प्रगति और प्रोग्रेस के होड़ में हम ईश्वर की जो रचना है प्रकृति, उसको सही रीति से पालने में हम सक्षम नहीं हैं। इस कारण से शायद प्रकृति भी हमसे नाराज है। हो सकता है हमें कुछ सबक सीखना है, कुछ न कुछ सबक मिल रहे हैं, लेकिन इन बुराइयों में भी शायद कुछ भलाइयां भी हम देखते हैं। प्रकृति का जो विनाश हो रहा था वह अभी सही रीति से आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वातावरण बदल रहा है, पानी की सफाई बदल रही है और प्रकृति में कुछ बदलाव हम देखते हैं, शायद थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन जो कठिनाई का सामना हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम डरे हुए हैं। लेकिन दो बातें हमें करना आवश्यक है। एक तो हमें किसी न किसी रीति से इस बीमारी से पार होने के लिए कोशिश करनी है, हर एक को इसमें हाथ बटाना है। सरकार जो करती है उनके साथ योगदान देना और लोगों की मदद करना, विशेष करके गरीबों की, ज़रूरतमंदों की। हमारा डायसिस हर रीति से कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार अनेक धर्म संगी, अनेक लोग, अनेक क्रिस्तीय लोग और हर एक धर्म के लोग गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरह की प्रेम भावना, उसमें भी फर्क हो रहा है। हमारा जो व्यत्यास है, फर्क है, धर्म के कारण, जाति के कारण, यह सब हम भूल गए हैं और हर एक की मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह भी एक अच्छी बात है। और प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक ईश्वर की संतान होने के नाते हर एक की मदद करना और हर एक को समान दृष्टि से देखना यह आवश्यक है। और इसके विषय में संत पेतरुस दूसरे पाठ में हमें समझाते हैं कुछ मात्रा में। वे कहते हैं कि हर एक की मुक्ति के लिए ईश्वर इस दुनिया में, प्रभु मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने हर एक की मुक्ति के लिए अपना रक्त बहाया, क्रूस पर मर गए और इस प्रकार हर एक को वो मुक्ति प्रदान की। लेकिन उस मुक्ति को प्राप्त करना या न करना हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। और इसी प्रकार आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छी तरह से समझाते हुए, कि वे है भेड़शाला के द्वार। वे कहते हैं कि जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए दरवाजे या फाटक वह दरबान खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं, वह नाम लेकर उनको बुलाता है और अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है। वे उनके पीछे पीछे आती हैं क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमें हमेशा बुलाते हैं अलग अलग रीति से। प्रभु के वचन, जिस वचन को हम सुनते हैं उस वचन का पालन करना और अपने जीवन में उसको लागू करना।
आध्यात्मिकता अपनाना और अनेक तरह से प्रार्थना और मनन चिंतन द्वारा प्रभु का निकटतम से अनुसरण करना। वे हमारे आगे आगे चलते हैं, हमें वे रास्ता बताते हैं और इस प्रकार वे कहते हैं कि मैं भेंटशाला का द्वार हूँ। द्वार मतलब उनके द्वारा गए बिना हमें मुक्ति मिल नहीं सकती। हमें मुक्ति पाने के लिए उनसे हमेशा आग्रह करना है और उनसे प्रार्थना करना है। और आज विशेष रूप से जब हम एक ऐसे व्यक्ति की याद करते हैं, एक संत योसेफ, उनके जीवन का उदाहरण हमें अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। अनेक संतों के उदाहरण हम देखते हैं, लेकिन संत योसेफ का उदाहरण, जो एक साधारण बढ़ई थे, उन्होंने लकड़ी का काम करते हुए अपना जीवन यापन किया और माता मरियम और प्रभु यीशु की देखभाल की, उनकी परवरिश की। आज हम इस संत योसेफ के गिरजा में, इस सुंदर मंदिर में उपस्थित हैं, ये मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं और हमारे दोनों भाइयों के साथ जो 16 वर्ष अपनी पुरोहिताई के 16 वर्ष पूरे कर चुके हैं, फादर वर्गीस और फादर मेलविन, जो अपनी रीति से दूसरों की सेवा दे रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपलों के रूप में, बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल बनकर। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है वे अपनी पुरोहिताई की सेवा लोगों को समर्पित करते हैं। तो यह एक विशेष बुलावा जो मिला है उनको, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। साथ साथ यह गिरजाघर, जिसमें बहुत ही मेहनत के द्वारा काफी लकड़ी का कार्य हुआ है, जैसे हम यह ऑल्टर देखते हैं, सैंक्चुअरी देखते हैं, इतने सुंदर लकड़ी का कार्य है। और यह कार्य देखते हुए शायद हम संत योसेफ को भी याद कर सकते हैं, जिन्होंने बढ़ाई का काम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। साधारण जीवन जीते हुए, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निटी ऑफ लेबर। जो भी कार्य है उसका महत्व हमें समझना है। कोई भी कार्य तुच्छ नहीं समझा जाए, हर एक कार्य को महत्व दिया जाए, क्योंकि तभी समाज चलता है। समाज को यदि आगे बढ़ना है, हर एक व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण समझना आवश्यक है। जो रास्ते साफ करता है झाड़ू के द्वारा, और जो बड़े बड़े महलों में बैठकर, बड़े एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर का काम करता है, हर एक का काम महत्वपूर्ण है, हमें समझना आवश्यक है। लेकिन ईश्वर ने हर एक मनुष्य को वह डिग्निटी जो हम उनका आदर करते हैं, जो आदर मनुष्य को दिया है, वह आदर हर एक को प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि हर एक मनुष्य एक दूसरे का आदर करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए इस दुनिया को थोड़ा बहुत कम से कम अच्छा बनाने की कोशिश करें, जहाँ पर प्रेम और सद्भावना निवास करें, सद्भावना फैले। और इस अवसर पर हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो काफ़ी दुख तकलीफ में हैं, जो भूखे हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, जिससे कि हम अपने परिवार को ज़्यादा चौड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करें। और इस प्रकार हम ईश्वर के राज्य की घोषणा करने में एक दूसरे की मदद करें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यह चौथा रविवार हमारे लिए प्रभु का आह्वान जो मिलता है, उस आह्वान को स्वीकार करते हुए प्रभु से यही आग्रह करें, हे प्रभु, हमें कुछ न कुछ मात्रा में आपके अनुरूप बनाइए, जिससे कि हम आपके सच्चे अनुयायी बन सकें। और संत योसेफ और माता मरियम हमारी इस यात्रा में मदद करें और हमारा साथ दें। आमीन।
हम हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब सदृश और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु मसीह में जो सभी युगों से पहले शाश्वत है, वही उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है, उत्पन्न हुआ है, उसका पिता का तत्व एक ही है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। हम मनुष्यों के लिए और हमारी मिट्टी के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मनुष्य से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने मनुष्य पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने विराजमान है और जीवितों और मरने का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना की जाती है। वह नबियों के मुँह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित इक्लीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, साधारण भेड़ और चरवाहे के उदाहरण के माध्यम से यीशु हमें समझाते हैं कि हमें उनकी आवाज़ सुनना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। यीशु अपने अनुयायियों के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए करता है। हम उनके माध्यम से पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करें और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम हमारे पारिश के ये संत समरस संत के त्योहार मनाने के अवसर पर पारिश के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु वे जहाँ कहीं भी हो वो खुशी से रहे, शांति का अनुभव करे। हम इस मतलब के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे संसार के कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो कर्नेलियो के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए और पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। इस कोरोना वायरस की जो संकट के अवसर पर वे लोग अपने शक्ति और प्रतिभा के अनुसार जो लोगों की सेवा कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से और अन्य वस्तुओं के द्वारा, ये प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करे। हम इस मतलब के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। और हम विशेष रूप से आज हमारे फादर वर्गीस और फादर मेलविन दोनों अपने पुरोहिताई की जो आशीष की सालगिरह मना रहे हैं, उन दोनों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, प्रदान शक्ति और खुशी प्रदान करे, ताकि आगे के जीवन में भी वो अपने कार्यरत में जिम्मेदारी के साथ करे। और अभी जो 16 साल उन्होंने पुरोहिताई की जीवन बिताया है, ईश्वर उन्हें बहुत आशीष से भरा है, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना धन्यवाद दे और उनके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। और इस अवसर पर हम हमारे पारिश के जो बुजुर्ग लोग इस मिसा में भाग ले नहीं पा रहे हैं, कुछ बीमार है
उनके लिए प्रार्थना करें। बच्चे लोग हैं, प्रार्थना करें। और परिवार के अंदर बंद हैं और उन सबों को पारिवारिक जीवन में शांति अनुभव करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम मौन रूप से जो प्रार्थना करना है थोड़ी देर के लिए करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अपनी भेड़ों को तितर बितर होने नहीं देते हैं, परंतु हमेशा उनकी रक्षा और निगरानी करते रहते हैं। हमें यीशु की तरह विश्वासियों को सच्ची दिशा में ले चलने के लिए हमारी सहायता कर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा करके पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद
पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। जिन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया, ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद में विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है। स्वर के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझ निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो,
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। ये प्रभु हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से उतार चुके हैं। हम लोग भी वहां पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी सुविधाएं प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में अब हम सब मिलकर विश्वास पूर्वक
सच्चे दिल से और मन से हमारे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने ही हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम परस्पर प्रेम भाव रखें। शांति शांति शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। यह देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हारे घर आवे, फिर भी किस शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला करेरिया है। अपनी बेड़ों की रक्षा कर, जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त से मुक्त किया है। इनको अनंत चरगाह में ले जाने की कृपा कर। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रिय मित्रों, हमारे पल्ली की तरफ से इस अवसर पर मैं हमारे महाधर्माधीश आर्च बिशप लियो कॉर्नेलियो को तहे दिल से आप लोगों की ओर से धन्यवाद देता हूं। इस परिस्थिति में यहाँ आए, हमारे पल्ली में हमारे लिए मिसा अर्पित किया और ऑनलाइन में आप लोग सब लोग देख लिया, और इसलिए मैं आप लोगों की ओर से बिशप स्वामी को शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और साथ ही साथ आज हमारे दोनों फादर वर्गीस और सलमोन मेलविन का ऑर्डिनेशन सलमोन का कल है शायद, है ना, या आने वाला है। आप लोग प्रार्थना करना उनके लिए भी, और मेलविन और वर्गीस के लिए प्रार्थना करना, और उन दोनों को भी धन्यवाद देता हूं। उन लोग बिशप स्वामी के साथ कौन सेलिब्रेट किया है। और इस अवसर पर फादर मरिया स्टीफन, फादर नितिन CMI नवेचेतना और उन लोगों ने हमारे लिए ये मिसा ऑनलाइन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया है। इसके पगले भी किया है। उनको हम पल्ली की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ फादर सलमोन और टीम, हमारे कार्मल के सिस्टर लोग अभी आज सुंदर रीति से गाना किया है। और आपको मालूम है, अभी जो परम प्रसाद वितरण के समय हमने जो गाना किया है, फादर सलमोन ने ही रचिता है और उसमें साउंड दिया है। हमारे कार्मल के सिस्टर लोग उनमें गाया है। बहुत सुंदर गाना गाया है कोरोना वायरस के बारे में, ईश्वर हमें कैसे इसमें से मुक्ति मिले दे दे, और उसके लिए फादर सलमोन और सिस्टर लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ अभी इस काम, ये मिसा के लिए हम लोगों के लिए बहुत लोग मदद किए हैं। हमारे पल्ली के लोग, मैडम जूलियाना का, बोबी, ज्ञानलता और हमारे प्रमीला मैडम और बोबी और सब लोग मिलकर बहुत सुंदर रीति से। और दूसरी एक बात, हमारे मिस्टर MS पे और उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए आज के दिन के लिए ये बहुत मदद किया है। और आप सबों को जय यीशु, और आप लोग बहुत सुंदर रीति से मदद किया है। आपको ईश्वर आशीष, और संत जोसेफ की जो संत जोसेफ और वर्कर आपको वो खड़ी परिश्रम की वरदान से आपको परिपूर्ण करे, यही है मेरी अभिलाषा, मेरी आशा है। धन्यवाद। तो हमारे पल्ली पुरोहित को धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का, इस मिसा बलिदान का आयोजन किया है। और साथ साथ में पिछले कई अवसरों पर जो ब्रॉडकास्ट हुआ, लाइव टीवी से ब्रॉडकास्ट हुआ, CMI के हमारे नवचेतना ग्रुप को भी धन्यवाद देता हूं। साथ साथ कुछ दिनों में हमें 2-3 बार कम से कम हमारे JMJ कॉन्वेंट से यह प्रसारित हुआ था, उन JMJ कॉन्वेंट वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और तथा जिन्होंने इसमें कार्य किया। और इस प्रकार आप लोगों को यह लाइव ब्रॉडकास्ट आपको जो मिला अपने अपने घरों में, तो इसके लिए आप लोगों ने इसमें साथ दिया और इसमें भाग लिया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपका जो भी जीवन, जो भी आपके जो कार्यक्रम दिन प्रतिदिन चलते आ रहे हैं, शायद हमें उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप लोग अपने परिवारों में लघु क्रिस्तीय समुदायों का अनुभव करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं, यही मेरी आशा और आप लोगों के लिए प्रार्थना है। आप लोग तंदुरुस्त रहें, अपने घरों में रहकर भी अपने जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण या यूज़फुल बनाएं। बच्चों को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रीति से मदद मिलती है, टीचर लोग ऑनलाइन मदद करते हैं। और इसी प्रकार जिसको भी कोई तकलीफ़ है, मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब परिवारों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो भी इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आपकी जो भी तकलीफ हैं वो अपने पल्ली पुरोहित से संपर्क कीजिएगा, उनसे कहिए, किसी न किसी रीति से वे मुझ तक ये पहुंचाएंगे। जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं मदद करने की कोशिश करेंगे। और जिनको भी कुछ खाना सामग्री की आवश्यकता है, जो गरीब हैं, जो दुख तकलीफ में हैं, उनको कोई भी मदद चाहिए तो पल्लियों के द्वारा वो मदद मिले। काफ़ी जनरस लोग हैं हमारे बीच में, हमारे क्रिस्तीय परिवार मदद करेंगे, लेकिन साथ साथ पल्ली पुरोहित और पल्ली पुरोहित के साथ साथ धर्म प्रांत आप लोगों को किसी न किसी से मदद करेगा। और यह तीसरा लॉकडाउन जो होगा भोपाल के लिए, वह भी इसी प्रकार चलें, आगे बढ़ें और ईश्वर हमें इस विडंबना से जल्दी से जल्दी छुटकारा दे दें, जिससे कि हम फिर एक बार अपने जीवन को साकार रीति से एक साथ मिलकर मिसा बलिदान चढ़ाते हुए और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए अपने जीवन को साकार बनाने के लिए प्रभु हमें मदद करें। इसी उद्देश्य से हम हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे सारे पल्लियों के लिए ईश्वर के आशीर्वाद के लिए याचना करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो, हम सिर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए याचना करें। अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने आप लोगों का त्राण किया है और आप लोगों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। वह आप लोगों को अपने आनंद का वरदान भी दे। मुक्तिदाता ख्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी भी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा ख्रिस्त के साथ जी उठे। आप लोग उसी विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजें। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।